गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th मैथ में चैप्टर आपका ट्राइंगल्स थ्योरम इसकी 3 है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है इसमें कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, क्या वे त्रिभुज समरूप होते हैं। दिया क्या गया है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। इतनी बात कहाँ से, दिया से। और त्रिभुज समान कोणिक है हो तो उनकी क्या संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। क्या त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो त्रिभुज हमें बनाने हैं। ए बी सी। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना। अब इस पे देख लीजिए दिया क्या गया है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी अपान डी ई इक्वल बी सी अपान में ई एफ इक्वल सी ए अपान में एफ डी। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। ठीक है ना। दिया क्या है इसमें, दिया में कहा गया संगत कोण इसके क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अगर दिया में देखोगे तो त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देख रही हो कि इसके दिया में कहा गया संगत कोण मीन्स एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। एंगल सी बराबर है किसके, एंगल एफ। इसके संगत भाग क्या है, आपस में संगत कोण आपस में बराबर है। ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है अर्थात समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है ना। तो यानी इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। और दिया क्या गया है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ लेंगे। ठीक है ना। और इसके संगत कोण आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे और सिद्ध करने में दिखाएंगे कि क्या इसकी अनुपातिक भुजाएं बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करने में दिखाएंगे। और दिया में क्या कहा गया है, इसको हम क्वेश्चन से निकाल करके रखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, सवाल अब आपको लगाना है यहाँ पे रचना। इनकी हमें अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या करनी, बराबर करनी है। ठीक है ना। तो हम रचना में कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। रचना में पॉइंट्स ये ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी की साइड्स ए बी और ए सी पर
पी और क्यू बिंदु इस प्रकार ले रहे हैं कि जो ए पी डी ई के बराबर है और ए क्यू डी एफ के बराबर है। तो हम रचना में लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी सी की साइड्स ए बी एंड ए सी पर क्रमशः यहाँ पे बिंदु P ले लो और यहाँ पे क्या करो Q ले लो। ठीक है, साइड्स ए बी और ए सी पर क्रमशः P एंड Q पॉइंट्स इस प्रकार लिया है कि ए पी किसके बराबर है डी ई के, ए क्यू किसके बराबर है डी एफ के। ये बात आपने कहा रचना में अपने अलग से, और पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को क्या किया मिलाया। नीचे लिख दोगे पी क्यू को मिलाया। ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी की साइड्स ए बी और ए सी पर क्रमशः पी एंड क्यू पॉइंट्स इस प्रकार लिए गए हैं कि ए पी बराबर है किसके डी ई के और ए क्यू किसके बराबर कर दिया आप डी एफ के। इतनी बात आपकी रचना में आ गई, पी क्यू को मिलाया। ठीक है ना। अब आगे उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में देख रहे हैं त्रिभुज सबसे पहले लेंगे ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है ना। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में ट्राइएंगल ए पी क्यू एंड ट्राइएंगल डी ई एफ में आप दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि ए पी भुजा किसके बराबर है डी ई के, ए पी भुजा डी ई के बराबर है। ये बात कहाँ से है रचना से, कहाँ से है रचना से। ए क्यू साइड किसके बराबर है डी एफ के, ये बात भी कहाँ से है रचना से। ठीक है ना। और एंगल ए, इसी को आप दिखा सकते हैं एंगल पी ए क्यू इक्वल एंगल ई डी एफ। ये कहाँ से है दिया से है, कहाँ से है दिया से है। एंगल पी ए क्यू इक्वल एंगल ई डी एफ, ये बात कहाँ से आपकी है दिया से। कहाँ से दिया में कहा गया है कि संगत कोण क्या है बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को यदि हम सर्वांगसम करते हैं तो उनकी तीन चीज़ें क्या मिल रही हैं हमको बराबर मिल रही। एक तो ए पी डी ई के बराबर है, ए क्यू डी एफ के बराबर है, और एंगल ए एंगल डी यानी संगत एंगल भी आपस में क्या है बराबर है। तो हम नीचे लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज किसके डी ई एफ के। किस कंडीशन से बराबर है साइड एंगल साइड से। ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा सर्वांगसम होगा। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा तो इनके संगत कोण और संगत भाग आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू एंगल ई के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है ना। तो एंगल ई के क्या होगा बराबर होगा, यानी एंगल पी एंगल ई के बराबर है। ठीक है ना। लेकिन दिया क्या गया कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के, लेकिन परंतु दिया गया है कि एंगल बी किसके बराबर है एंगल ई के।
ये बात कहाँ से आई है? दिया से आई है। दिया में एंगल P एंगल E के बराबर है, ये आपने सिद्ध किया है, और एंगल B एंगल E के क्या है? बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो क्या एंगल P APQ क्या एंगल B के बराबर नहीं होगा? ये भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम नीचे दिखा सकते हैं कि एंगल APQ किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल APQ एंगल E के आपने क्या किया? बराबर किया, ठीक है ना। ये आपने सिद्ध कर दिया, ये इसके क्या है? बराबर संगत भाग। और एंगल B ABC मीन्स एंगल B बराबर है किसके? एंगल E के। ये बात कहाँ से है? दिया से है कि एंगल B एंगल E के क्या है? बराबर है, और एंगल E एंगल P के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि एंगल APBQ इक्वल बराबर होगा किसके? एंगल E के, ठीक है ना। ये बात आपकी अच्छा देख रहे हैं कि जब एंगल A एंगल किसके बराबर है? एंगल B एंगल P के क्या है? बराबर है, परंतु ये कैसे कोण हुए? संगत कोण हुए। कैसे कोण हुए? संगत कोण हुए। यानी रेखा के ऊपर ए भी है और रेखा के ऊपर ए भी है, मीन्स ये कैसे कोण हुए? आपके संगत कोण हुए। जब संगत कोण बराबर होंगे तो PQBC ये क्या होगा? पैरेलल होगा। सीधी सी बात है। जब संगत कोण कब बराबर होते? जब दो रेखाएं क्या हों? समांतर हों, और साइड में क्या हो? एक रेखा उनको मिला रही हो। तो हम जब एंगल B और एंगल Q यानी एंगल APQ को एंगल ABC के क्या मान रहे हैं? पैरेलल हो गए, तो PQBC के क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हम नीचे लिख सकते हैं, परंतु ये संगत कोण है। ये कैसे कोण हुए? संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है, अतः PQ पैरेलल है किसके? BC के। PQ किसके पैरेलल होगा? BC के। जब PQ BC के पैरेलल होगा, तो अब चूंकि हम त्रिभुज ABC में ले लो, किसमें ले लो? ABC में। जब PQ BC के पैरेलल हो गया, तो अब त्रिभुज ABC में ले लो, तो ABC में PQ BC के पैरेलल होगा, तो इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम त्रिभुज ABC में देख रहे हो कि आपने सिद्ध कर दिया है यहाँ पे कि PQ पैरेलल है किसके? BC के। तो थेल्स प्रमेय से इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होगी? बराबर होंगी। मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AP अपान PB इक्वल AQ अपान QC। कोई दिक्कत इसमें? इसको पलट के भी लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, PB अपान AP इक्वल QC अपान AQ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करो? दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो। दोनों पक्षों में क्या करो? 1 जोड़ दो। जो इधर जोड़ते हैं उसको इधर भी करते हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इधर हो जाएगा AP प्लस का PB बाई क्या हो जाएगा? AP, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा? QC, इधर AQ अपान में क्या हो जाएगा? AQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AP प्लस PB क्या हो जाएगा? AQ अपान में क्या हो जाएगा? AP। इधर आपका देखोगे तो AQ प्लस QC क्या हो जाएगा? AC अपान में क्या है? AQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं
ए बी अपान ए पी इक्वल ए सी अपान ए क्यू। ठीक है ना, मीन्स इसकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है ना, लेकिन इस त्रिभुज की क्या की आपने, अनुपातिक भुजाएं बराबर कर दी। लेकिन आपको रचना से ये भी मालूम है कि ए पी भुजा किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। देख लो कि ए पी भुजा किसके बराबर है, डी ई के, और ए क्यू भुजा किसके बराबर है, डी एफ के। लेकिन ये बात कहाँ से है, कहाँ से आपने बराबर की है, रचना से की है। कहाँ से की है, रचना से। मीन्स ए पी भुजा किसके बराबर है, डी ई के। ठीक है ना, और ए क्यू भुजा किसके बराबर है, डी एफ के। ये बात आपकी कहाँ से आई है, रचना से आई है, आपने रचना में माना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रचना से। रचना से भुजाएं क्या हुई, ए क्यू किसके बराबर है, डी एफ के। ये बात कहाँ से है, रचना से। ठीक है ना, अब अगर ये रचना से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, ए पी की जगह पर डी ई लिख सकते हैं, ए क्यू की जगह पर डी ई क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए पी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल ए सी अपान ए क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, डी एफ। क्या रखेंगे, डी एफ। हमें यही सिद्ध करना था कि दो त्रिभुजों की अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए फिगर में देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए कि ए बी अपान डी ई सिद्ध करना था ना, ए बी अपान डी ई इक्वल बी सी अपान ई एफ। जहाँ पर हमने ए सी अपान डी एफ क्या किया, आपस में अनुपातिक भुजाएं बराबर की है। देख लीजिए ए बी अपान डी ई इक्वल ए सी अपान डी एफ। यानी इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि सी ए अपान में डी एफ इक्वल बी सी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा आपका। अब आगे अब इसी प्रकार आपको लिख देना कि बी सी का रेशियो किसके साथ है, ई एफ के साथ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि बी सी अपान ई एफ। ठीक है ना, बी सी, इसको चाहे आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, और इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। ठीक है ना, इसको ए बी अपान डी ई इक्वल ए सी अपान डी एफ समीकरण 1। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए सी अपान डी एफ इक्वल बी सी अपान ई एफ। ठीक है ना, इसी प्रकार करके हम आगे क्या कर, अब समीकरण 1 और 2 से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या है कि दिखा सकते हैं ए बी अपान फिगर से डी ई, समीकरण 1 और 2 से ए बी अपान डी ई इक्वल बी सी अपान ई एफ इक्वल सी ए अपान एफ डी। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था कि दो त्रिभुजों की क्या अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये हम क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। इस प्रकार आपकी थ्योरम समाप्त हुई। इसको अच्छी प्रकार से समझ करके कम से कम 2 बार लगाइए, 2-3 बार आप लगाइए, तभी आपको समझ में आएगी। और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपकी 1st और 2nd 3rd तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो इसी से आपके क्वेश्चन लगे हुए हैं। अब आपकी प्रश्नावली आपकी शुरू हो जाएगी 6.3। ठीक है ना, कौन सी प्रश्न आपके आगे थ्योरम है,
नहीं, इसके बाद आपकी थ्योरम एक और है, इसको लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपकी प्रश्नावली शुरू होगी। थ्योरम आपकी आगे ये है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हो तो क्या वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना। तो अगली थ्योरम हमने पढ़ दिया। इस थ्योरम को अच्छी प्रकार से पहले एक बार समझ लीजिए, अगले दिन इसी थ्योरम को हम बताएंगे। ठीक है।